आज आपका, जिस तरह आपको मालूम होगा, लास्ट लेक्चर है आपके सिलेबस का। और आपके इस और ये आपका, पहले तो आप सुन लें सिलेबस जो आपका फाइनल टर्म का है वो है आयत नंबर 130 से 167 तक, 130 से 167। 161 तक आपने पढ़ लिया है। तो आज हम 5-6 आयत जो बकाया हमारी रहती हैं वो पढ़ेंगे। ये आपकी आयत नंबर 161 है जो आपने पढ़ी थी कि बेशक इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया व मातू और मर गए, व हुम कुफ़ार और वो कुफर की हालत में थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति और फरिश्तों की लानत है, वन नासी अजमाइन और लोगों की लानत है। यानी कि ये वो लोग हैं जो मलऊन हैं और अल्लाह ताला की रहमत से दूर हैं, और फरिश्ते जो हैं वो और लोग इनको पसंद नहीं करते। और आपको पता है कि ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला जिस आदमी को अपनी रहमत से दूर कर दे, उससे बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत और कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत से हमें क्या मुस्तफाद होता है कि मातू वहुम कुफ़ार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको इसके ज़रिए ये बात भी वजाहत फरमा दी है कि आदमी को अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए। और इसके लिहाज से आपको पता है कि जैसे नमाज है और रोज़ा है, इसी तरह दूसरे नेकी के काम हैं, ख़ास तौर पर अकायद। तो अकायद का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकायद का ताल्लुक कुफर और इस्लाम के साथ हुआ करता है। तो आदमी का अकीदा दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह उसकी मौत भी इंशाल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीक के फजल व करम से ईमान की हालत में होगी। इसकी आपको हमें दुआ करते रहना चाहिए। और इसकी दुआ बड़ी मशहूर है, आपको पता होगी कि तवफ़्फ़ानी मुस्लिम वालिकनी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, तवफ़्फ़ानी मुस्लिमन वालिकनी बिस्सालिहीन, कि या अल्लाह मुझे मुसलमान हालत में फौत करना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। ये दुआ आप पढ़ते रहें। और इसी तरह ये दुआ जो फिरौन के जादूगर जो मुसलमान हुए थे उनकी दुआ किसी को याद हो? जी, सूरह अराफ में है वो दुआ। याद है किसी को जी? सर थोड़ा सा हिंट देंगे तो शायद याद आ जाए। रब्बना अफ्रिग अलैना। रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। सही। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, यानी कि या अल्लाह हमें ना मुसलमान फौत करना। और इसी तरह आपको पता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम की हालत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला पर अकीदा दुरुस्त हो, अकायद आदमी के दुरुस्त हो, और इंसान कोशिश करे कि वो नेकी के अमाल करता रहे और गुनाहों से माफ़ी मांगता रहे। आगे अल्लाह फरमाता है खालिदीन फीहा, उस जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे, वो लानत में हमेशा रहेंगे। जहन्नम वासाज़ है कि जो आदमी लानत का शिकार हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम है। तो यहाँ से वाज़ेह होता है कि खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। और ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अजाब कम नहीं किया जाएगा, तखफीफ नहीं की जाएगी। इसका मतलब है ज़िदनाहुम अज़ाबन। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया और अजाब की मुख्तलिफ शक्लें बयान की हैं। व आखर मिन शक्लिही अज़वाज, के अजाब मुख्तलिफ शक्लों के होंगे। और आपको पता है कि अजवाज यानी कि एक चीज दूसरी चीज से मिलती जुलती होती है। जिस तरह मोबाइल फोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम इंसान एक दूसरे से पास मिलते जुलते हैं, मुशाबे से होती है चीजें मुशाबे। इस तरह कई कपड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चावल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसी तरह है कि वो क़यामत वाले दिन मुख्तलिफ किस्म के अजाब होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और वो कम नहीं किए जाएंगे। वला हम यूनजरून, और ना ही उनको ढील दी जाएगी। अच्छा, इसमें अब जरूरी बात क्या है समझ ये कि आपको पता है कि क़यामत का दिन और क़यामत के अहवाल वो दुनिया के अहवाल से बिल्कुल डिफरेंट है। और जब वो चीज़ डिफरेंट है तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी तमाम रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, जिस दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपका क्या क्या मेन स्टेप्स होते हैं जो आप वहाँ जाने से पहले करते सर वीजा वगैरह लगवाते हैं। हैं? जी जी, वीज़ा टिकट लाके। वगैरह, फिर उनके उनकी रूल एंड रेगुलेशन देखते हैं किसी भी मुल्क की। अच्छा, ये को करेंसी भी चेंज करवाते हैं कि नहीं? यस सर, ये भी करवाते हैं। आप करेंसी को ना, जो करेंसी आपके पास नेटिव करेंसी है, आप उसको फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन से मुराद है इन विच कंट्री यू वांट टू गो, उसके मुताबिक आप अपनी करेंसी को ना चेंज करवाते हैं।
तो क़यामत वाले दिन में करेंसियाँ चेंज हो जाएंगी। दुनिया में जो करेंसियाँ हमारी चलती हैं क़यामत वाले दिन नहीं चलेगी। आपको पता दुनिया में आपको अल्लाह ना करे अजाब मिलता है, कोई परेशानी आती है, तो साज़र है जो अजाब देने वाला होता है दुनियावी तौर पे आदमी, वो इंसान होता है, थक जाता है, वो भी यार मार मार के कोई और काम करके वो भी कहीं ना कहीं ये होता है कि सो जाता है और आपको उस अजाब से छुटकारा हासिल हो जाता है। कई बार बच्चे बच्चियां या औरतें परेशान होती हैं खामन के हाथों इस तरह। मतलब इस तरह कई मिसालें आप ले सकते हैं। तो उस वक्त फिर होता है कि जी, चलो ये शुक्र है सो गया है, जान मेरी छूट गई है, मुझे मार नहीं रहा, ये मुझे तंग नहीं कर रहा। क़यामत वाले दिन ये चीजें नहीं होंगी, अजाब कम नहीं किया जाएगा और ना ही वो ढील दिए जाएंगे। नाजर यंजुरू से फेले मुजारे मजहूल का सीगा है, ला उनको मोहलत दी जाएगी ना उनको ढील दी जाएगी, स्टॉप कर दिया जाए काम। तो आप अंदाजा लगाए, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको दुआ सिखाई है इबादुर रहमान को। इबादुर रहमान की दुआ सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में मौजूद है। अल्लाह ने पहले तो ये फरमाया कि व इबादुर रहमान लजीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुम जाहिलूना क़ालू सलामा अल्लज़ी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह से दुआ करते हैं इबादुर रहमान की, या अल्लाह हमसे अज़ाब जहन्नम को फेर दे। फेरने की सबसे आसान मिसाल है, आप जब एसी के सामने बैठे या पंखे के सामने बैठे ना, तो आपका क्या दिल कर रहा होता है कि पंखे का रुख आपकी तरफ फेर दिया जाए। क्यों? ताकि हमें हवा मिले, हवा आपको ठंडक हवा मिले। पहुंचे। एसी के अंदर भी आपको पता होगा फ्लैपर लगा होता है, तो फ्लैपर के बारे में कोशिश होती है लोगों कि उसके सामने बैठे। आप देखिए कि ये जो है ना क़यामत वाले दिन ये इबादुर रहमान वाला कहते हैं कि या अल्लाह फेर दे, हमसे फेर दे, दूसरी तरफ कर दे, हमें नहीं चाहिए। तो हमें नहीं चाहिए यानी कि हमें उस अजाब को हमसे फेर दे। इन्ना अजाबा काना गरामा, बेशक उसका अजाब जो चिमट जाने वाला है। गरामा का मतलब चिमट जाता है। और जिस तरह आप देखते हैं नायलॉन के कपड़े अगर उनको अल्लाह न करे आग लग जाए तो जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और आदमी के लिए बसा औकात इंतहाई अजियत का बायस बनते हैं। तो दुनिया में भी आप देखते हैं कि सबसे खतरनाक जो मसला है ना वो आग से जलने का होता है। एग्री जी? यस सर, अग्री। अल्लाह ताला ना करे। जो आग का मसला है ना वो बहुत खतरनाक है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने आग का अजाब देने से मना किया है। आग का अजाब देने से जानवरों को भी मना किया है, इंसानों को भी मना किया है। यानी कि कोई इंसान किसी इंसान को आग का अजाब ना दे, क्योंकि आपने फरमाया कि आग का अजाब सिर्फ आग के रब को ही लायक है जिसने आग को पैदा किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी ज्यादा दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और चार वो जो है ना नमाज में तावुज जो हुक्मन फर्ज है, यानी कि उसको लाजमी पढ़ना चाहिए, वो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम। तो वो अज़ाबी जहन्नम का जो अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने सीगा बयान किया है, तो उसको बाज़ उलमा ये समझते हैं कि ये नमाज में पढ़ने फर्ज है। यानी कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं उसके बाद ये दुआ लाजमी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासिम वल मगरम वाली दुआ। और ये मुख्तलिफ सीगों के साथ है, दूसरे सीगे भी इसके मौजूद है दूसरी वर्डिंग के साथ भी। तो अजाब जहन्नम जो है इसी तरह वो दुआ बड़ी मशहूर है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इसके साथ आप मिलाएं, आपको अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। इसका मतलब है कि अजाब से पनाह मांगना और अल्लाह ताला से ये दुआ दुआ करना कि अल्लाह ताला में मुसलमान फौत करे, इन आयात से वाजिब होता है। आगे फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कुरान मजीद का मसला है, तौरात का, इंजील का, सारी इल्हामी किताबों का मसला है, बल्कि जो गैर इल्हामी है उसका ही मसला है कि इलाह एक है। ईश्वर कहा जाता है, बाद उसको गॉड कह देते हैं, बाद उसको फादर कह देते हैं, कोई भी नाम ले लिया जाए, बाद उसको यजना कह देते हैं, अहरमन कह देते हैं, बाद उसको कामी कह देते हैं जापान के अंदर। तो एवरी रिलीजन हैज गॉट हिज ओन कंसेप्ट, और हर कंसेप्ट में ये है कि देयर इज वन, कोई ऐसा जरूर है जो सारे खुदाओं पर गालिब है। और अल्लाह ताला के दीन ने हमें ये बताया कि असल में रब है ही एक, कि लोगों ने खुद बना लिए हैं, तो वो है ही कोई नहीं, इलाह है ही एक। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक इलाह है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, तो मुझे कहते हो कि आलिहा उखरा और दूसरे इलाह भी मौजूद हैं। और आपको पता है जो इलाह है वो अकलन भी साबित है, नकलन तो साबित है ही है। इलाह हो ही एक सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि लफासद था, अगर दो होते तो जमीन व आसमान का निजाम दरम बरम हो जाता है।
فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے وہ صفتیں گنوا دی ہیں، پیچھے عذاب کا ذکر کیا، یہاں صفتیں وہ گنوا دی ہیں جن صفتوں سے آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، ایک سیٹسفیکشن آپ کے دل میں ضرور آئی ہوگی، کیوں جی؟ یس سر بالکل۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں اڈیپٹیشن یا مطابقت۔ آپ چیزوں کو نا مطابقت کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کی تیاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی شادی کے لیے، فنکشن کے لیے تیار ہونا ہو تو آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ کیا ہوگا؟ سر میک جولری اپ کا سامان، چیزیں۔ ہاں جی، چیری بلاسم ہوگا، کیا ہوگا جی؟ چیری بلاسم کیا ہوگا بتائیں؟ نہیں سر میک اپ کا جو سامان ہے وہ ہوگا، جو آپ کہیں گے سر میک اپ نیسیسری کا سامان ہوگا، مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، بہرحال یعنی کہ وہ آپ کی آئی بروز ہیں جی، وہ آپ کا لپسٹک ہے جی، فلاں ہے جی، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ نا مطابقت ہے، اس طرح گرمیوں سے مطابقت ہے اے سی چلے گا، سردیوں سے مطابقت ہے ہیٹر چلے گا۔ یہاں مطابقت یہ ہے کہ پیچھے عذاب کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذکر کر دی گئی ہیں کہ مسلمان ایمان والے خاص طور پر وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ واقعی رحمان اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں عذاب میں ڈالے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے رہیں انشاءاللہ اور کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ کوشش بندہ سڑک پہ ضرور آ جائے، اس سڑک پہ ضرور رہے جو صراط مستقیم والی سڑک ہے، چاہے وہ پھر کام نہ کرے وہ کہنا چیز ہے، کم از کم سڑک پہ ضرور رہے، گھسڑ گھسڑ کے آگے پیچھے ہوتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم پر میں چل رہا ہوں، تھوڑا چلے بہت چلے وہ اس کی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وہ جو صحیح بخاری کے اندر اور دوسری سنن کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ ہلکا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور قرآن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یا دین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی اس کے پاس سے ایسے ہی گزرتا ہے جس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ کس نیت سے بھی نہیں آیا، تو وہ فرمایا گیا کہ لا یشکا جلیس ہوں کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزر کے جانے والا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اتنا اللہ مہربان ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی اس قرآن کی مجلس میں ویسے ہی شامل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کی نیت قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، تو اللہ تو اتنا رحمان ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ اور واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کا مطلب دونوں اکٹھے نہیں آتے، اور اکٹھے آ جائیں تو مسئلہ ہو جائے گا، تو لہذا رات علیحدہ ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، یہ آپ سورہ عما یتساءلون میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو رات اور دن کا اختلاف، اس کا مطلب ہے بعض اوقات اختلاف کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ رات اور دن کا اختلاف ہو گیا ہے، رات اور دن جو ہے وہ رات کے وقت رات ہوتی ہے، دن کے وقت دن ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں، دن کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں۔ آپ کی باڈی آپ دیکھتے ہیں خود بخود جو ہے نا وہ رات کو تیار ہو جاتی ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن کو خود بخود تیار ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے، آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پابند بنایا اور ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، جیسے پرندے ہو گئے، وہ آپ کو پتہ کتنے بجے اٹھتے ہیں جی پرندے؟ فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ہم کتنے بجے اٹھتے 4 ہیں؟ بجے ہمارے ہاں تو عام تر 10-11 بجے اٹھا جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں معاشرے میں لگا میں کئی دفعہ آج بھی بات ہوئی، میں نے کہا جی ان کو اٹھا دیں، کہنے یعنی اٹھانے تھے 12 بجے نے، لو یعنی کہ 12 بجے ہیں ابھی دوپہر کے، ابھی اٹھانا نہیں ہے، ابھی ان کو سوئے رہنا ہے، کمال ہے، یعنی کہ 12 بج چکے ہیں اور وقت سارا ضائع ہو چکا ہے، جو برکت والا وقت ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا تھا۔ اور اچھا عقلی طور پر بھی ہمیں نا یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یا جس کو ہم دنیاوی طور پہ بھی ہم نے اس کو نا رکھا ہوا ہے، چیزوں کی ڈویژن کی ہوئی ہے، یہ پاور پلے ہوتا ہے کہ اس دوران آپ نے ایسے کھیلنا ہے، اس دوران ایسے کھیلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا اور فرمایا والفلک التی، اور وہ کشتی التی جو چلتی ہے، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا نا تیزی سے چلنا، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دینے والی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو دنیا میں نظام ہے بار برداری کا وہ جہاز ہے، اور بحری جہاز ہے، آپ کے بڑے بڑے ٹینکس جو ہیلی کاپٹر اور جہاز پہ نہیں آ سکتے وہ اس پہ آتے ہیں،
اور आपको पता है दुनिया में ज्यादा वही शहर कारोबारी होते हैं जो किसी समुंदर के किनारे पर वाक़ हों। ठीक है जी। आपके मुल्क का कौन सा शहर है सबसे बड़ा कारोबारी? कराची। हाँ, कराची इसलिए कि वो समुंदर के किनारे पर वाक़ है और वहां पर हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक इतना सारा सामान आता है कि वहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार का सामान मौजूद है। फिर पूरी दुनिया से सामान आता है और आपको पता है वो सामान आप तक तो बाद में पहुंचेगा ना, वहां सबसे पहले पहुंचता है। तो लिहाजा वो बीमा यनफउन्नास मां मौसूला है, यानी कि वो कश्ती चल रही है समुद्र में। और ये बहुत बड़ी निशानी, इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, अल्लाह ने सूरह शूरा में फरमाया है। वो अगर अल्लाह चाहे तो या फयज़लना रवाकिद अला ज़हरिही, तो ये कश्तियां और ये जहाज ये समुद्र की सतह पर खड़े रह जाए। अभी पिछले दिनों आप जानते हैं एक टाइटैनिक जहाज गर्क हुआ और पिछले दिनों उसको देखने वाले ही एक टाइटन जो आप वो गर्क हो गई। तो ये अल्लाह ताला का फजल, उसकी मेहरबानी है कि सुई डूब जाती है और जहाज चलता रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तमाम चीजें और वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी मिन माइन कुछ पानी निकाला, फाहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, कुछ पानी से क्या मुराद है? आपको पता है थोड़ी सी बारिश होती है तो आपके मुल्क में मसला खड़ा हो जाता है, और अगर सारा पानी अल्लाह उतार दे तो क्या बनेगा जी? सर फिर हमारे रहने की कोई जगह भी नहीं बचेगी। नहीं, आप बच जाएंगे। नो सर, बिल्कुल भी नहीं। आप ही नहीं बचेंगे, जगह कहाँ बचनी है? आप अगर सारा पानी देखिए, थोड़ा सा पानी आता है तो 8 फुट 10 फुट पानी आता है तो आदमी की ना बस्तियां गर्क हो जाती हैं और पानी के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकता। अच्छा, फाहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, ये जो है ना, ये आयत ये जरूर इतनी अहम आयत है कि आप देख सकते हैं, इसको गिन लीजिएगा। इसमें 8 चीजें हैं। ये अल्लाह ताला ने बाद जगह ना अलग बयान की हैं, तो अब ये 8 चीजें यहाँ अल्लाह ने इकट्ठी कर दी हैं। आसमान की खलकत है, जमीन की खलकत है, रात और दिन की है, फिर ये कश्ती जो है वो चलती है, फिर आसमान से पानी नाजिल होता है। फाहिया बिल अर्ज़ बाद मौतिहा, जमीन को मरने के बाद अल्लाह ताला जिंदा कर देता है उस पानी के जरिए। वो बस फीहा मिन कुल्ली दाबा, उसके अंदर हर चौपाए को अल्लाह ताला बसा देता है। वह तशरीफ रियाह, फिर ये जो हवाएं चलती हैं, सर रवा युसर्रिफु, इनका आपको पता है हवा चलती है दाएं बाएं ऊपर नीचे, और हवा की एक डायरेक्शन होती है। अल्लाह ताला फरमाता है वर्सलना रियाह लवाकिहा, ये हवाएं जो है बराबर होती हैं, ये पॉलिनेशन में भी काम आती हैं। फूल की पॉलिनेशन होती है, नए फूल बनते हैं, नर और मादे का आपस में मिलाप होता है और नए फूल और नए फल वजूद में आते हैं। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्ज़, और वो बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह ने मुसख्खर किए हैं। मुसख्खर से मुराद सख्खर युसख्खिर का इसम मफऊल है कि वो अल्लाह ताला ने काम पर लगाए हुए हैं कि दुनिया के अंदर किस किस मुकाम पर पानी की जरूरत है। तो वहां पर वस वाला फरमाता है ना, युनशिउ सिहाब सिकाल, बहुत भारी। आपको पता है अगर आप छोटी सी बाल्टी भर ले पानी की तो क्या उसका वजन होता है जी? नो सर, कुछ खास वजन नहीं होता। नहीं, खास नहीं होता तो वजन कुछ ना कुछ तो होता है ना, कुछ ना कुछ तो वजन होता है। जी सर होता है। आपने देखा होगा गोरमे की एक बोतल आती है 19 लीटर की, तो वो मैं तो उठाता हूँ, मुझसे तो नहीं जल्दी उठाई जाती। आप उठा लेंगे 19 लीटर की पानी की भरी बोतल? नो सर, मुश्किल है बहुत। मुश्किल है ना। तो आप देखें ये 19 लीटर पानी है उठाया जा रहा है आदमी से, तो बादलों में कितना पानी होता है? सर अनगिनत। अनगिनत, यानी कि आप उसको शुमार नहीं कर सकते। तो बैन समाई वाला, और आपको देखिएगा अल्लाह ताला ने वहां किस तरह सिस्टम रखा हुआ है। ये आपने वाटर कैनन का सुना होगा लफ्ज, वाटर कैनन। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज वाटर कैनन? सर कैनन कहते हैं तोप को, और वाटर मतलब उसके प्रेशर से पानी को जो है वो किसी जगह पे फेंकना। ये वाटर कैनन जो है ना, ये इस्तेमाल करते पुलिस वाले। ये इस्तेमाल किया जाता है मुजाहिरीन के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि जब वो काबू ना आए तो वो बहुत प्रेशर के साथ पानी वो इतनी जोर से पड़ता है गोली की तरह, आदमी कई फुट पीछे जा पड़ता है, यानी कि वो उसको तो नुकसानदेह होता है। बाद बात तो इंसान जो है ना वो भागते दौड़ते। अब अगर अल्लाह ताला सारा पानी इकट्ठा उतार दे तो वाटर कैनन को उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जितनी तेजी से आसमान से पानी आए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, कभी अल्लाह ने उसके लिए वही नज़ीरुल गैस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कभी मिदरार का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कभी वाबिल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कभी तल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कि कोई बारिश वाबिल है, बड़ी मूसलाधार है, कोई बारिश तल है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कोई बादल गैस है।
کہ बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह ने उसको नाजिल फरमाया। आप दुआएं कर कर के थक गए, मायूस हो गया आदमी, फिर अल्लाह ने वो बादल नाजिल मिन बादी मा काना तू वयनशुरु रहमता, सूरह शूरा में फरमाया कि मिन बादी, लोग मायूस हो गए, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, अचानक अल्लाह ने बारिश की। और वयनशुरु रहमता, दुनिया का कोई निज़ाम इतनी जल्दी पूरी जमीन को सैराब नहीं कर सकता जितनी जल्दी आपके रब का निज़ाम सैराब करता है। एग्री जी? Yes, sir, agree. आपने एक घर से दूसरे घर ले जाना हो ना पानी, तो आपको एक मुसीबत पड़ जाती है, और पाइप लाओ जी, ये करो जी, ऊपर नहीं जा रहा, मोटर चलाओ जी, ये करो जी, और अल्लाह ताला एक सेकंड के अंदर पूरी बस्ती को पानी से तर कर देता है। वयन शुरू रहमत, वो अपनी रहमत को फैला देता है। तो ये 8 चीजें यहाँ पर बयान हो गई हैं। बैन समाए वल अर्ज़, आगे फरमाया ला आयातुल लिकौमी याकिलून, इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। सावधान, अकल वालों के लिए निशानी है, जिन्होंने समझना है। अंधों के लिए निशानी तो नहीं है, उनको तो नजर ही नहीं आनी। अंधे कौन से? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन या फहुम ला याकिलून। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की आयात से जिन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है, रोजाना गुजरती हैं अल्लाह ताला की आयात, लेकिन वो उसकी तरफ से इबरत हासिल नहीं। तो अब यहाँ पर अगर तौहीद की निशानी और मजीद आपने पढ़ना है तो आप सूरह काफ की आयात 6, 7, 8 पढ़ सकते हैं। सूरह मुल्क की शुरू के अंदर आयत नंबर 3, 4 और 5 वो पढ़ सकते हैं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 11 और 12 पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और आसमानों और जमीन के अंदर बादल मुसख्खर किए जाते हैं, उसकी कैफियत आपने पढ़नी है तो सूरह अराफ की आयत नंबर 57 में और सूरह नूर की आयत नंबर 43 में आप आराम से पढ़ सकते हैं। टाइम नहीं है वरना वो मैं आपको दिखा देता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान में, अब ये सारी दलालत किस पे है? आप देखिए, आप छोटा सा बीज डालते हैं जमीन के अंदर, और आपके देखते ही देखते साल के बाद वो बीज क्या बन जाता है? दरख्त। फसल बन जाता है। फसल बन जाता है, फिर वो फल देना शुरू कर देता है। इसी तरह आप भी, अगर हम जमीन में चले जाएंगे, तमाम लोग जमीन में दफन कर दिए जाएंगे, या कहीं भी वो दफन हो जाएं, चाहे किसी जगह पर भी हो जाएं, अल्लाह ताला उनको वैसे ही निकाल लेगा जिस तरह जमीन से बीज के जरिए अल्लाह ताला कॉम्पल को निकालता है, दाने को फाड़ता है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, दाने को फाड़ता है, गुठली को फाड़ता है, और उससे क्या कुछ निकाल देता है, फिर कितने फल निकालता है, फिर वो फल नस्ल चलती है। अब ये सारी मिसालें बयान करने के बाद अल्लाह फरमाता है वमिन अन्नास, मगर लोगों में से ऐसे भी है, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो अल्लाह ताला के अलावा पकड़ लेते हैं, बना लेते हैं अंदादन, निद। ये निद की जमा है कि अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल पीछे आ चुके हैं। इस आयत में बताया कि इतने वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद, इतनी वाज़ेह निशानी आने के बावजूद, अल्लाह ताला के इस निज़ाम में दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो दूसरों को अल्लाह ताला का बराबर और शरीक कर लेते हैं। हालांकि कायनात की हुक्मरानी, मखलूक की हाजत रवाई, उनकी मुश्किल दूर करना, उनकी दुआओं को सुनना और तमाम चीज़ों से वाकिफ होना, आलिमुल गैब होना, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात है। और अल्लाह ताला की सिफात, आपको पता है कि आलिमुल गैब होना अल्लाह ताला की सिफत इसलिए भी है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी मखलूक कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि वो राज़िक है। तो राज़िक ही आलिमुल गैब हो सकता है, जो राज़िक नहीं है उसके आलिमुल गैब होने का फायदा कोई नहीं है। क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही है। देखिए, आप एक कहता है जी फलाना आलिमुल गैब है, राज़िक तो है ही नहीं। तो आलिमुल गैब हो, उसको पता चल भी जाए कि फलां फलां जगह किसी मखलूक को रिज़्क की जरूरत है, तो दे ही नहीं सकता, तो उसके राज़िक होने का, उसके आलिमुल गैब होने का फायदा क्या है? आलिमुल गैब टेक्निकली और अकली तौर पे भी वही हो सकता है जो राज़िक हो। तो राज़िक का आलिमुल गैब होना समझ आता है कि वो राज़िक है, लिहाजा उसको पता होना चाहिए कि मेरी मखलूक कहाँ कहाँ पर मौजूद है और मैंने उनको क्या क्या रिज़्क देना है। तो अल्लाह ताला आसमान में, ज़मीन में, समुद्रों के नीचे अल्लाह सबको रिज़्क दे रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसके बावजूद बाद लोग क्या करते हैं, वो अच्छा खास तौर पे मखलूकात, और फिर आपको मखलूकात में भी नेक लोग, तो नेक लोगों को आमतौर पर ना ज्यादातर अल्लाह ताला के बराबर करवाया गया है। या आप पढ़ सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री, उज़ैर अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री। इस तरह वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, बुखारी किताब तफसीर सूरह नूह में ना आयत हदीस नंबर 4920, उसमें फरमाते हैं कि ये उस कौम नूह के नेक लोग थे जिनके फौत हो जाने के बाद उन्होंने उनके बुत बनाए, और बुत बनाने के बाद उनकी पूजा शुरू हो गई। और यहाँ पर एक अहम मसला पिछली क्लास में बयान हुआ है। आपको पता है जो बुत बनाए जाते हैं या तस्वीरें बनाई जाती हैं, क्या तस्वीर का हुक्म आदमी वाला ही है कि डिफरेंट है?
बिल्कुल सर डिफरेंट है। देखिए आपकी तस्वीर बना ली जाए तो आपके अंदर तो खून भी मौजूद है, पट्ठे भी मौजूद हैं, आपके अंदर सारे वो जो है ना अल्लाह ताला ने जो आपके जॉइंट्स भी मौजूद है, सोचने समझने की सलाहियत भी मौजूद है। मुझे बताइए तस्वीर में है ये मौजूद? नो सर। तो सर, हाँ जी। आप अपना दिफा कर सकते हैं, आपकी तस्वीर अपना दिफा कर सकती है। नो सर, नहीं कर सकती। तो अब ये बुत बना लिए गए, और जब बुत बन जाए ना तो हुक्म तब्दील हो जाता है। ये बात ज़हन में रख लें, जब बुत बन जाए तो हुक्म तब्दील हो जाता है। बाद चीज़ों को हुक्म तब्दील हो जाता है उसके बाद, यानी कि अगर एक चीज़ पैदा हो जाए तो बाद में हुक्म तब्दील हो जाएगा उसका। मिसाल के तौर पर आप अंगूर लेते हैं, अंगूर से आप सिरका बनाते हैं, तो सिरके तक बात ठीक है, सिरके से आगे उसको ले जाए तो शराब बन जाए तो हुक्म बदल जाएगा उसका, हालांकि अंगूर से बनी है लेकिन वो शराब हराम हो जाएगी क्योंकि उसका हुक्म तब्दील हो गया है। तो लिहाजा ये याद रखें, इंसान की हुर्मत है, तस्वीर की हुर्मत कोई नहीं। एग्री जी, समझ आ गई आपको बात? यस सर। इंसान क्या आपकी हुर्मत है, आपकी इज्जत और एहतराम करना फर्ज है दूसरे मुसलमानों पर, लेकिन आपकी तस्वीर की हुर्मत वो वाली नहीं जो आपकी है। बात समझ आ गई थी टेक्निकली भी, क्योंकि तस्वीर के अंदर ना सोचने की सलाहियत है, ना समझने की सलाहियत है, ना देखने की है, ना सुनने की है, ना अपना दिफा करने की है, ना उसमें खून है, ना रगे हैं, ना पट्टे हैं, उसमें कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई जॉइंट्स मौजूद नहीं है, कोई ऐसे निजाम लिगमेंट्स मौजूद नहीं है। तो आप कुछ और हैं, आपकी तस्वीर कुछ और है। अब ये ना लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है, इन्होंने तस्वीरें बनाई नेक लोगों की और उसके बाद उनको कहा कि फलानी सिफत अल्लाह ने इसको दी हुई है, फलानी इसको दी हुई है, फलानी इसको दी हुई है। अच्छा, जब आप बुखारी का मुताला करते हैं ना, किताबुल मगाजी, उसके अंदर बाब है बैन आइन रकज़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हदीस नंबर है 4288। उसके अंदर काबे से जो बुत निकाले गए थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरतें भी उनके अंदर मौजूद थी जो अल्लाह ताला के नबी ने निकाली। अब आपसे सवाल है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम और इस्माइल की तस्वीरें क्यों निकाली है, काबे से लगी क्यों नहीं रहने दी? क्योंकि सर वो बुत थे, उन्हें कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी और लोग हाँ, उनकी बस ये पूजा बात करते ज़हन में थे। रख लें कि वो बुत हैं और बुतों का हुक्म और है, इंसान का हुक्म और है, बुत का हुक्म और है। और वल्लज़ीना आमनू अशद्द, और फरमाया युहिब्बूनहुम, उससे उनसे मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होती है। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत करनी थी वो उन बुतों से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, जबकि ईमान वाले अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह। अच्छा, ये आयत आपको हैरानी होगी, इस आयत में जिसमें अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के साथ अल्लाह वाली मोहब्बत करने से मना किया गया है, ये बाज ना जादूगर किस्म के लोग वो इसका वजीफा करते हैं, इसका तवीज लिखते हैं कि किसी लड़की या लड़के को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया जा सके। अंदाजा लगाएं। और आपने सूरह बकरा पढ़ी है, उसकी आयत नंबर 78 भी है, 7102 भी आपने पढ़ी थी। वो वही वाली जिसमें आपको पता है कि वो मर्द और औरत में तफरीक कर दे, याद है आपको? बैनल मरी युफर्रिकून बिही बैनल मरी व ज़ौजी वाली आयत याद है? यस सर, वत्तबअ जी मा सर तत्लू जी। शयातीन अला मुल्क सुलैमान। यानी कि वो ना वजीफे करते थे कि मियाँ की बीवी से जुदाई हो जाए। यहाँ वजीफे, जो किताब इससे मना करने के लिए आई थी उस किताब यानी कुरान मजीद के वजीफे हो रहे हैं कि लड़के की लड़के के साथ जनाब जी अटैचमेंट हो जाए। दादा लगाए, ये मुसलमानों का हाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो ये बाज जादूगर जो है ना, वो इसका चिल्ला काटते हैं, इसका वजीफा लिखते हैं, और फिर वो ना जो उसके क्लाइंट होते हैं उसको कहते हैं बस जी अब तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये बताइए जुल्म और ज्यादती है कि नहीं कुरान मजीद के साथ? यस सर, बहुत बड़ी जुल्म है। और अगर इस मकसद के लिए जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है, उसी किताब को अगर इस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, तो आपको पता है अल्लाह ताला की लानत और अल्लाह ताला की जो अजाब के अलावा इंसान को क्या हासिल होगा? अल्लाह फरमाता है कि वलो यरल्लज़ीना ज़लमू, अगर ये जालिम लोग देख लें, इज़ यरौनल अज़ाब, जब ये अजाब को देखेंगे, शिरक करने वाले वो जब अजाब को देखेंगे, अन्नल कुव्वत इज़ यरौनल अज़ाब, आपको पता है जब अजाब आएगा तो हर आदमी को अपनी पड़ी हुई होगी। अल्लाह। आपकी अम्मी आपके काम नहीं आ रही, अब्बू काम नहीं आ रहे, परेशानी इसका तो ज्यादा है। वतरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी।
लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा। इस तरह सूरह मारिज के अंदर है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तूबी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा नुज्जी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदू मन अदबरा व तवल्ला व जमा फअवा। वहां भी आप पढ़ सकते हैं। अब अजाब आएगा ना जब, वहां तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बुतों के पास कुव्वत नहीं होती, बुतों के पास किसी किस्म की कुव्वत नहीं। और आपको पता है कि जिसको भी अल्लाह के अलावा पुकारा कि अल्लाह ने नफी कर दी है, ना वो नफे के मालिक हैं, ना नुकसान के मालिक हैं, ना जिंदगी के, ना मौत के, और ना क़यामत के दिन के। और सूरह फुरकान में फरमाया कि वहुम युखलकून ला यखलुकून शैयन वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। तो अल्लाह ताला के कुरान की दलालत से पता चलता है, जो पैदा हो जाए, जिसके बारे में मान लिया जाए कि वो पैदा हो गया है, वो इलाह नहीं बन सकता। हाँ जी, एग्री जी? यस सर। इलाह जी तो सर। वही है ना जिसने सारी कायनात को पैदा किया हो। तो ये लोग ना वो पैदाइश वालों को इलाह इलाह समझ बैठते हैं, जो खाने वाले होते हैं, पीने वाले लोग होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, कुव्वत तो सारी अल्लाह ताला के पास है। अल्लाहु अकबर, सारी कुव्वत तो अल्लाह ताला के पास है। आप अपनी कुव्वत का अंदाजा लगा लें, ये कुव्वत आपको अल्लाह ने अता की हुई है, कुव्वत अल्लाह ताला के पास है। जब चाहे पूरी कायनात को खत्म कर दे। व याति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। अल्लाह फरमाता है मैं सारी कायनात को खत्म करके नए लोग बसा दूं, मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। इसका मतलब है कि किसी भी मखलूक को खालिक के दर्जे पर फायज करना ये शिरक है, और अल्लाह ताला ने शिरक को माफ नहीं करना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। ठीक है जी। आगे फरमाया इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ। अल्लाह अकबर, ये आयत भी बड़ी समझने वाली है। तबर्रा, ये बारिया से बाबे तफाउल में, यानी कि सलासी मजीद फी में दाखिल होता है तो ये बन जाता है तबर्रा। तो हरूफ इसके अंदर ज्यादा हैं, इसके अंदर 5 हरूफ हैं। ता बा रा 2 दफा आ गई है, 4, और हमजा हर में 5 हरूफ है। इस्तबर्रा तो बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे, बिल्कुल। यानी कियामत वाले दिन की इस्तबर्रा लज़ीना तुबिऊ मिन लज़ीना तबऊ। तुबिऊ का मतलब होता है जिनकी पैरवी की गई, जिनको जिनकी बात मानी गई, मुशरिकीन ने जिनकी बात मानी। मिनल्लज़ीना तबऊ, तो ये जो जिनकी पैरवी की गई है, वो पैरवी करने वालों से बिल्कुल बेजारी का इजहार कर दे। अब इसकी दलील समझ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन आएंगे या नहीं? आएंगे सर। अल्लाह के सामने पेश होंगे? हाँ जी, यस सर, जरूर होंगे। जरूर होंगे। तो जिन लोगों ने उनको अल्लाह ताला का बेटा बनाया हुआ है, तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम उनसे बेजारी का इजहार करेंगे या नहीं? करेंगे सर। वो कहेंगे मेरा इससे क्या ताल्लुक है। इसी तरह आप देख लें उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख लें, और किसको लगा लें, खुद नबी अलैहिस्सलाम को देख लें आप। और इस तरह आजकल हमारे यहाँ जो एक तस्वर बना दिया गया है एक खास जहन के मुताबिक, वो क्या है, वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो गढ़ दी गई हैं और बयान कर दी गई हैं। और आपको पता है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अक्सर मानने वाले, उन्होंने ना चरस पी रखी होती है, भांग पी रखी होती है, मुंह से बदबू आ रही होती है, हाथों में कड़े पहने हुए हैं। और क़यामत वाले दिन जब अली के सामने ये लोग पेश होंगे रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो अली कहेंगे ये मेरे हैं। हाँ जी, नो सर, वो कहेंगे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये जिनके मुंह से बदबू की भपकियां आ रहे हैं, वही अल्लाह ताला अली वाले कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब है ये बड़ी सख्त आयत है इस हवाले से कि क़यामत वाले दिन पीर और मुरीद ये आपस में बेजारी का इजहार कर देंगे, जिनकी बातें मानी गई ना अल्लाह ताला को छोड़कर। और ये वो आयात है जिनकी बुनियाद पर कदीम और जदीद उलमा की जमात ने, सूरह कसस के अंदर भी मौजूद है जी ये 63 64 में, और सूरह अहकाफ में वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू यौमल क़ियामती, और सूरह फातिर के अंदर भी है यकफुरूना बिशिरकिकुम यौमल क़ियामती यकफुरूना बिशिरकिकुम। क़यामत वाले दिन ये तो बेजारी का इज़हार कर देंगे। अल्लाहु अकबर। तो दलील क्या है कि तकलीद हराम है। तकलीद आंखें बंद करके किसी की बात मानना, और आंखें बंद करके ये बात मानना जिसमें कोई दलील कायम ना हो। बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात मानना तकलीद है? यस सर, उनकी बात मानना तो तकलीद है। फिर सोच के बताएं। सर सर मतलब कि किसकी बात मानना सर, सॉरी दोबारा।
तकलीद कहा जाता है किसी ऐसे आदमी की बात मानी जाए जिसकी बात हुज्जत ना हो। तो लिहाजा बताइए, नबी अलैहि सलाम की बात मानना तकलीद है या इत्तिबा है, ये बताइए। नो सर, ये इत्तिबा है। इत्तिबा। सर ये इत्तबा है, शरीयत है, ये तो हाँ जी, शरीयत हुई इत्तिबा सर। है। इत्तबा अल्लाह है, के नबी के लिए कोई तकलीद का लफ्ज तकलीद अल्लाह ने नहीं। नहीं बोला, तो इसका मतलब है तकलीद होती है बगैर दलील के। और याद रखिए एक छोटी सी डेफिनेशन, तकलीद मा युनाफिल किताब व सुन्नत। याद, किताब तकलीद नाम है किताब व सुन्नत के मुनाफी कौल मानने का। जो किताब व सुन्नत के मुनाफी है, किताब व सुन्नत उसकी नफी कर रहे हैं और आदमी उसको मानी जा रहा है। अब देखिए, किताब व सुन्नत ने हमें किसका पाबंद बनाया है कि आप किसी भी सेंचुरी में, पहली सदी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपने अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम की बात माननी। एग्री जी। यस सर। अब एक खास सदी आ जाए और आपसे कहा जाए कि आप तो मुसलमान तब बनेंगे जब आप फलाने इमाम की तकलीद करेंगे, हालांकि वो इमाम बहुत बड़े दर्जे वाले हैं, बहुत एहतराम के लायक हैं, तो ये वो चीज दीन में दाखिल कर दी गई है जिसका दीन में कोई वजूद नहीं है। असल बात ये समझने वाली है। तो जो चीज दीन में वजूद नहीं रखती, चंद सदियों तक उसको वजूद ना हो, तो बाद में ये बड़ी टेक्निकल बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि दीन में बात तो तभी दीनी बनती है जब वो लीगलाइज हो। और उसको लीगलाइज करने वाला सिर्फ नबी हो सकता है, कि नबी लीगलाइज करता है कि ये काम ऐसे है, ये काम ऐसे है। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के 300 साल बाद या 400 साल बाद अगर कोई आदमी तकलीद पर इस्तदलाल करता है और ये फर्ज करार दे देता है कि तकलीद फर्ज है, तो बताइए तकलीद को लीगलाइज करने वाला कौन है, ये बताएं अब। इंसान ही है सर ये आजकल। इंसान है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं की ना, कि नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फलाने की तकलीद नहीं करो। नहीं तो लिहाजा नहीं सर। क़यामत वाले दिन जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम बेजारी का इजहार करेंगे, इस तरह आइम्मा अरबा रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमैन वो भी आपने ना उन गाली मानने वालों से बेजारी का इजहार करते हैं। वो कहेगा हमने तो नहीं कहा कि हमारे नाम पर फिरके बनाओ और हमारे नाम पर जमातें बनाना शुरू कर दो। तो फरमाया क़यामत वाले दिन जिनकी पैरवी की गई वो बेजारी का इजहार कर देंगे जो पैरवी करने वाले थे। अल्लाह अकबर। ये सूरह अहज़ाब भी पढ़ दीजिएगा, उसका हरिल कुछ पहले वाला है और रुकू। अल्लाह अकबर। सूरह अहज़ाब का जो आखिरी रुकू है उससे पहले वाला रुकू वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला व क़ालू इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि व लअनहुम लअनन कबीरा। कहेंगे कि हमने तो अपने बड़ों की बातें मानते रहे, अपने सरदारों की बातें मानते रहे, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी हो। तो आपको पता है अल्लाह की बात भी हुज्जत और दलील है, नबी अलैहि सलाम की बात भी हुज्जत और दलील है। तो जिनकी बात हुज्जत और दलील नहीं है उनका एहतराम करना एक अलहदा चीज है, उनकी बात को हुज्जत और दलील समझना एक अलहदा चीज। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप किस चीज को 100 का या 500 का नोट समझते हैं? जो होता है नोट 500 का, प्रिंटेड जो राहुल सर। प्रॉपर नोट होता है। अच्छा, अगर मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा आप एहतराम करते होंगे, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, अगर मैं उसी नोट के बराबर कागज काट के उस पर 500 लिख दूं तो ये तो बन जाएगा नोट के नहीं? देखो नो नो सर। सर। दी वजह क्या है, 500 तो लिखा हुआ है मैंने उसको। उस तरह वो सर वो प्रिंटेड नहीं जिस तरह वो लीगलाइज। गवर्नमेंट वाला। आप कहेंगे सर इसको प्रिंट नहीं करवाया आपने, ना इस पे कोई गवर्नमेंट की दलील कायम है। साफ ज़ाहिर है कि जिस चीज पर दलील कायम नहीं है उसका एक है एहतराम करना। आप मेरा एहतराम करेंगे यहाँ तक कि जी सर आपकी बात यहाँ तक एहतराम है, लेकिन ये अगर आप हमसे ये चीज ले रहे हैं उसके बदले आप ये कागज दे रहे हैं हमें, और आपको पता है अगर आपने इसको करेंसी वाले को या करेंसी की चीजों को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये कागज जब इंपोर्ट किया जाता है तो ये पहले ये प्लेन ही होता है। क्लियर है जी? प्लेन से मुराद है खाली होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ नहीं होता। ठीक है जी। यस हाँ जी। सर। अच्छा, वो प्लेन चलता है? वो भी नहीं चलता। साधारण चलेगा तब ना जब आप उसको खास छापे खाने से गुजार के फिर बनाएंगे। तो लिहाजा याद रखिए कि अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम पर दलील कायम है। अल्लाह ताला ने पूरी दलाइल कुरान मजीद में नाजिल फरमाए नबी अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा करनी, और जो बाद में आने वालों का एहतराम जरूर करना। इत्तबा इताअत नबी अलैहिस्सलाम की ही होगी। फरमाया वराउल अज़ाब, अज़ाब को देखेंगे, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और इनके सारे असबाब जो सारे आपस में रिश्ते हैं वो मुनक़ते हो जाएंगे। सबब सीढ़ी को भी कहते हैं। आपको पता है सीढ़ी जो है वो सबब बन जाती है ऊपर जाने का या नीचे आने का।
सबब इसको भी कहते हैं जो आप एक दूसरे के साथ असबाब इख्तियार करते हैं, चीजें इख्तियार करते हैं। फ्रिज सबब है चीजों को ठंडा करने का, एसी सबब है कमरे को ठंडा करने का, पानी सबब है प्यास को बुझाने का, खाना सबब है भूख को खत्म करने का। तो फरमाया ये जो इनके आपस में ताल्लुकात है ना सारे खत्म हो जाएंगे, और ताकत ही नहीं होगी, कुव्वत ही नहीं होगी किसी के पास, वो काम किसी ने क्या करना है। और जिनको सोचा जाएगा कि हमारा काम करेंगे वो खुद क़यामत वाले दिन फंसे में होंगे। और मैं वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबऊ, और जो पैरवी करने वाले होंगे ना, बातें मानने वाले और जनाब बड़ी बड़ी जनाब ये कहानियां बनाने वाले, वो कहेंगे लौ अन्ना लना कररतन। अल्लाहु अकबर, ये आयत बड़ी समझने वाली है। लौ अन्ना लना कररतन, नीचे आप देख सकते तर्जमा के जो लोग पैरवी करते रहे वो बोल रहे लौ अन्ना लना कररतन, काश हमें एक मौका मिल जाए, काश हमें एक दफा दुनिया में जाने का मौका मिल जाए। फनतबर्रा मिनहुम, तो हम भी बिल्कुल बेजारी का इनसे इजहार करते, कवा तबर्रा मिन्ना, जिस तरह आज ही हमसे बेजार होते। अल्लाह अकबर। सूरह फातिर में पढ़िएगा, यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका बिमिस्ली खबीर। और मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तरह कोई नहीं समझाएगा, क़यामत वाले दिन जिनको पूजा गया वो बेजारी का इजहार कर देंगे और तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे कि हम ही इस कह के नहीं आए, हमने ये बात नहीं कही, तो जो हमारे बाद ये लोग करते आएंगे। सूरह माइदा का आखिर को भी आप पढ़िएगा, जब वह इस काला, जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा आंता कुल्ता लिन्नास, तू कह कर आया था लोगों को मुझे अल्लाह ताला के साथ शरीक कर लो, मेरी अम्मी को कर लो। आप बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल अल्लाह ने सूरह माइदा में पूछना है क़यामत वाले दिन, तो ये इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम ने दे दिया सूरह माइदा में या नहीं दिया? दे दिया सर। वो दे दिया। मैं तो ये हालत कह ही नहीं सकता, मैं कैसे, और अगर मेरे दिल में भी आती बात हो तो दिलों के हालात भी जानता है, मेरा तो दिल में कभी ये बात नहीं है जो इन्होंने बाद में मेरे बाद ये काम किया हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको इनके अमाल दिखाएगा हसरत दिलाने को। अल्लाह, अमाल हसरत दिलाने को, यानी कि अमाल तो किए हुए हैं लेकिन हसरत कैसे बन जाएगी? अल्लाह अकबर। हसरत आपने कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी हसरत को? सर मतलब वो ये ख्वाहिश करेंगे काश कि हम भी इसी तरह इनसे बेजार हों, वो कि आपने हम भी अच्छा, इस तरीके। दुनियावी हसरत मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे होते थे ना हम, तो घर वाले अम्मी ना वो कोई गाजर का हलवा बना के और चीजें बना के ना उसको ताले में रख देना, और शीशे वाले ताले में। अब नजर आ रहा है गाजर का हलवा, लेकिन हसरत क्या है? बताइए हसरत क्या है जी? कि हमें मिल जाए हम खा लें। मिल जाए और खा लें। अब वो मिलता मुलता कोई नहीं होता था, वो बस बाहर से ही बात देख दो के ना तो हम खुश हो जाते थे, बस बाद में मायूस हो जाते थे, मिलना मुलना कोई भी नहीं। कभी आपसे भी हुआ इस तरह का वाकया कि नहीं जी? यस सर। काफी हुआ है सर। अब मुझे लगता है सारे मुतासरीन हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह क़यामत, अमाल तो बड़े किए होंगे इन्होंने, लेकिन हसरत बनी होगी वो अमाल जो पूरे नहीं होने, यानी कि वो वही वाला ईद मुबारक वाले नोटों वाला हिसाब है कि नोट बड़े हुए हैं इकट्ठे किए हुए, लेकिन सब पे लिखा हुआ आपको ईद मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो। अब आप बताइए, अगर शादी ब्याह पर आप किसी आदमी को ये ईद मुबारक वाले नोट या आपको ईद मुबारक वाले नोट मिले तो आप तो बहुत खुश होंगे, क्या ख्याल है जी? नो सर, खुश तो नहीं होंगे। नहीं, आपको ईद मुबारक कह रहा है वो, तो आप खुश क्यों नहीं हो रहे? सर वो असल नोट नहीं दे रहा ना हमें। यानी कि आपको ईद मुबारक नहीं पसंद आ रही क्योंकि असल नोट नहीं है। तो क़यामत वाले दिन अमाल जो अल्लाह ताला के मुताबिक नहीं किए जाएंगे हसरत बन जाएगी। बंदा देखेगा सारी जिंदगी मैंने ये इनमें ज़ाया कर दी, मैं फलां मज़ार को समझता रहा, फलां दरख्त को समझता रहा, फलां करनी वाले हैं जी, फलाने भरनी वाले हैं जी, और वो क़यामत वाले दिन वो करनी भरनी वाले खुद जवाब दे रहे हैं, इधर ये आदमी फंसा हुआ जवाब दे रहा है। बताइए इससे बड़ी हसरत हो सकती है आदमी की? नो सर। मैं दुनियावी तौर पर ना इसको यूं समझता होता हूँ कि कोई आदमी मुझे कह दे कि जी आप ना कल आ जाइएगा दफ्तर, तो मैं आपको फौरन काम करवा दूंगा 2 मिनट में, और जब मैं वहां जाऊं तो उस आदमी वो खुद लाइन में लगा हुआ हो सबसे आखिरी नंबर पर, और मैं उसको देख के क्या कहूंगा? वही वाली बात है कि वो मेरा काम करने पर कादिर नहीं, उसने मुझे बस बातों में लगा दी है। तो फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये आग से, ये आपको पता है माँ के बाद अगर बा आ जाए, देख सकते हैं आप माँ के बाद ये बा है बिखारिजीना, और ये बा की वजह से खारिजीना हालते जर में चला गया है। तो इसका मतलब वो आग से हर किस निकलने वाले नहीं, ये तर्जुमा बनेगा इसका कि वो हर किस, ये लिखा भी हुआ नीचे मुफस्सिर ने, किसी कीमत पर भी नहीं निकल सकेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि थोड़ी सी ना अपनी ग्रामर को जरूर सीख किया करें ताकि आपको इस तर्जमे का फिर लुत्फ आएगा। देखिए ना, वमा हम बिखारिजीना मिनन नार का मतलब क्या बनेगा कि किसी कीमत पर भी कुछ भी कर लें,
कुल्लमा अरादू यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, सूरह सजदा में अल्लाह फरमाता है जब भी निकलने की कोशिश करेंगे उईदू फीहा, तो उनको दोबारा उस आग में डाल दिया जाएगा। वकील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून व लनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। तो ये जी आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, उसकी मेहरबानी से आपका जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो गया है। इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। और यही आपका सिलेबस है।